हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12 मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 10 सदिश एवं सदिशों के गुणन को पढ़ रहे थे। जिसमें बच्चों हम प्रश्नावली 10A को सॉल्व करा रहे थे और आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा दिए थे। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 10A में क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है। ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर सदिशों को ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है। ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है। ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर सदिशों को हमें ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समषष्ठभुज बनाएंगे। समषष्ठभुज में बच्चों कितना भुजा होता है, तो हमारा 6 भुजा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का समषष्ठभुज हो गया, जिसमें देखिए हमारा कितना भुजा है, 6 भुजा है। अब इसका नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ, तो इसका नाम रखेंगे। तो ये हमारा ए हो गया, बी सी डी ई और ये हमारा बच्चों क्या हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, ए सी वेक्टर, तो हमारा यहाँ क्या करेंगे, ए सी वेक्टर यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ए सी वेक्टर। ए डी वेक्टर यानी ए को किससे मिलाएंगे, डी से, तो ये हमारा क्या हो गया, ए डी वेक्टर हो गया। उसके बाद ए ई वेक्टर, ए को किससे मिलाएंगे, ई से, तो ये हमारा क्या हो गया, ए ई वेक्टर। बच्चों, जिस तरफ हम जाएंगे हमारा तीर का निशान उसी तरफ जाता है। उसके बाद देखिए ए एफ वेक्टर है, यानी ए से किधर जाएंगे, एफ के तरफ, तो ये हमारा क्या हो गया, ए एफ वेक्टर। अब इन सदिशों को हमें किस में व्यक्त करना है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम किसे व्यक्त करेंगे, ए सी वेक्टर को। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं बच्चों, ए सी वेक्टर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए सी वेक्टर कहाँ है, तो बच्चों हमारा ए सी वेक्टर यहाँ है। यदि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में लें तो यहाँ से क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर हमारा कैसे आएगा, यदि हम ए बी में बी सी को प्लस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर इक्वल ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब देखिए बच्चों, जब ए बी में हम बी सी को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी यहाँ पे बी दोनों में कॉमन, तो हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे स्टार्टिंग का लेंगे, यहाँ पे एंड का लेंगे। तो यहाँ ए है, यहाँ सी, यानी ये बी हमारा बीच में कॉमन है, तो ए और सी मिलके क्या बन जाएगा, ए सी वेक्टर। यानी यहाँ से हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी से ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। और हमें किसके पदों में ज्ञात करना है, ए बी और बी सी के पदों में। तो देखिए ये ए बी और बी सी के पदों में हमारा ए सी वेक्टर का मान ज्ञात हो गया। तो बच्चों ये ए सी वेक्टर को हम चेंज किए, अब किसे चेंज करना है, ए डी वेक्टर को। तो यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे, ए डी वेक्टर को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए ए डी क्या है, ए डी हमारा यहाँ पे है। अब देखिए बच्चों, जो ए डी है वो हमारा बी सी का क्या है, 2 गुना। देखिए इसकी लेंथ हमारा क्या होगा, जो हमारा बी सी है इसकी 2 गुना होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, समषष्ठभुज। और यहाँ पे क्या होता है, जो बीच की लाइन, जो हमारी किनारे की लाइन, उसका क्या होता है, 2 गुना। तो यहाँ से हम ए डी को क्या लिख सकते हैं, 2 बी सी, यानी बी सी का 2 गुना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर इक्वल 2 बी सी वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे बच्चों, ए डी को लिखे 2 बी सी वेक्टर, यानी बी सी वेक्टर का 2 गुना कर देंगे तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी वेक्टर के इक्वल। और यहाँ पे देखिए हमें वही ज्ञात करना है, ए डी को ए बी और बी सी के पदों में ज्ञात करना था, तो देखिए हमारा बी सी के पदों में ज्ञात हो गया है। तो बच्चों ये हमारा ए डी चेंज हो गया। अब हम तीसरा क्या चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तीसरा हमारा दिया है ए ई वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई वेक्टर। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें किसे चेंज करना है, ए ई वेक्टर को। तो हमारा ए ई कहाँ है, हमारा ए ई यहाँ पे है। इसके लिए क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी ई में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में। यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए ई वेक्टर। तो देखिए जब ए ई वेक्टर को निकालेंगे तो किसे प्लस करेंगे, ए डी प्लस डी ई। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए ई वेक्टर इक्वल ए डी में क्या प्लस कर देंगे, डी ई। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए ई। तो यहाँ लिखेंगे ए डी वेक्टर
प्लस डी ई वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे डी डी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या लेंगे ए ई, यानी ए ई वेक्टर को यहाँ से बच्चों हम क्या लिखेंगे, ए ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए हमें इस क्या करना है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के पदों में व्यक्त करना है, यानी ए डी और डी ई को हम किस में चेंज करेंगे, ए बी और बी सी में। तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी के पदों में हम कर सकते हैं, क्योंकि जो ए डी है वो बी सी का क्या है, 2 गुना, यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए डी को हम लिखेंगे क्या है, बी सी का 2 गुना, यानी ए डी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा बी सी का क्या है, 2 गुना। और डी ई, तो यहाँ पे देखिए डी ई हमारा कहाँ है बच्चों, डी ई हमारा यहाँ है, जो हमारा डी ई का लेंथ है वो हमारा किसके लेंथ के बराबर है, बी ए के लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे डी ई वेक्टर इक्वल, अब यहाँ देखिए डी ई, तो इधर से ए भी आएंगे, क्या रहेगा हमारा बी ए, किसके इक्वल रहेगा, बी ए के इक्वल। अब देखिए ये बी सी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ ए बी लेकिन हमारा बी ए है, इसे हम क्या करेंगे बच्चों, हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ए डी क्या हो गया, बी सी का 2 गुना है, डी ई हमारा किसके बराबर है, बी ए के बराबर। तो यहाँ पे मान को पुट करेंगे, ए डी की जगह पे क्या रखेंगे, 2 बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बी सी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी ए वेक्टर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर। लेकिन अब ये देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा बी सी में तो कन्वर्ट हो गया, अब हमें क्या लाना है, ए बी वेक्टर लेकर आना है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, बी ए वेक्टर है। तो आपको बताए थे यदि हमारा बी ए है और ए को हम आगे करें, बी को पीछे करें, यानी ए बी में कन्वर्ट करें, तो हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी इसे लिख सकते हैं 2 बी सी वेक्टर, जब हम इसको पोजीशन को चेंज करेंगे यानी बी ए को ए बी बनाएंगे, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। तो यहाँ से देखिए हमारा ए ई वेक्टर इक्वल क्या आ गया, 2 बी सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, और हमें इसी में पदों में लेकर आना था, ए बी और बी सी में लाना था। देखिए बी सी और ए बी में हमारा ज्ञात हो गया। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ए एफ वेक्टर को चेंज करना बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों अब हम किसे चेंज करेंगे, ए एफ वेक्टर को, तो यहाँ पे हम चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, ए एफ वेक्टर। अब देखिए हमें इसे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर में। तो हमारा ए एफ कहाँ है, देखिए हमारा ए एफ यहाँ है, तो हमारा इसके इक्वल कौन सी लाइन है, इसके इक्वल देखिए हमारा सी डी, इसके सामने की भुजा हमारा सी डी है, यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, सी डी वेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों ए एफ हमारा किसके इक्वल है, इसके सामने की भुजा सी डी, यानी ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखिए सी डी हमारा कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पे क्या लेंगे, त्रिभुज ए सी डी से, यहाँ पे सी डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, हम सी डी वेक्टर को लिख सकते हैं सी ए प्लस ए डी, और इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, सी डी। तो यहाँ से सी डी को हम क्या लिखेंगे, सी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, यहाँ से देखिए सी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इक्वल हमारा क्या आएगा, सी डी। देखिए दोनों में ए हमारा कॉमन है, तो यहाँ से सी यहाँ से डी मिलके हमारा क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, हमें ए बी और बी सी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए सी वेक्टर, इसको हम क्या, यहाँ पे सी ए वेक्टर है, इसे क्या करेंगे, ए सी में कन्वर्ट करेंगे, यानी ए को आगे लाएंगे, सी को पीछे, तो जो प्लस है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और सी ए हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए सी वेक्टर में, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए डी वेक्टर हो गया। यानी क्या किए हैं बच्चों, जो सी ए था उसे ए सी बनाए, और आपको बताए थे जब हमारा पोजीशन आगे पीछे होगा तो हमारा चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए सी को चेंज करेंगे, माइनस ए सी वेक्टर, तो देखिए हमारा ए सी वेक्टर किस त्रिभुज में है, ए बी सी में, ए सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, ए डी। अब देखिए ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो ए डी है वो बी सी का क्या है, 2 गुना, यानी ए डी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 2 बी सी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा ए डी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 बी सी वेक्टर, और इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी वेक्टर प्लस माइनस का माइनस
बी सी वेक्टर और यहाँ पे क्या है प्लस 2bc वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे 2bc में से 1bc को माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा bc वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है माइनस ab वेक्टर। यानी बच्चों यहाँ से हमारा af वेक्टर इक्वल क्या आ गया, देखिए हमारा आ गया bc वेक्टर माइनस ab वेक्टर, और हमें bc और ab के पदों में ज्ञात करना था। यही क्या हो गया बच्चों हमारा इसका आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज है, सिद्ध कीजिए कि ए ई वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज है, सिद्ध कीजिए कि ए ई वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक समषष्टभुज बनाएंगे, यानी जिसमें हमारा कितना भुजा हो 6 भुजा हो। तो ये बच्चों हमारा क्या है एक प्रकार का समषष्टभुज है, जिसमें हमारा कितना भुजा है, देखिए हमारा 6 भुजा है। और इसका नाम रखेंगे, तो यहाँ से इसका नाम हमारा क्या दिया गया है, देखिए इसका नाम दिया गया है ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ से रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया ए बी सी डी ई एफ, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, इसका नाम रख दिए। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या दिया ए ई वेक्टर, यानी ए को किससे मिलाएंगे ई से, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा ए ई वेक्टर हो गया। उसके बाद क्या है ए बी वेक्टर, तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो गया ए बी वेक्टर। उसके बाद यहाँ पे ए सी वेक्टर, ए को किससे मिलाएंगे सी से, तो ये हमारा क्या हो गया ए सी वेक्टर हो गया। ए एफ वेक्टर, ए को एफ से मिलाएंगे, ये हमारा क्या हो गया ए एफ वेक्टर हो गया। हमें क्या सिद्ध करना है, ए ई वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को किसके इक्वल लाना है, ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर के। यानी क्या करेंगे बच्चों LHS को सॉल्व करके क्या लेकर आएंगे, RHS लेकर आएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए LHS हमारा क्या दिया है, तो बच्चों हमारा LHS दिया है ए ई वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। इसे क्या करेंगे हम चेंज करेंगे यहाँ पे इस पदों में। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है ए ई वेक्टर, तो ए ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बच्चों ए ई वेक्टर हमारा यहाँ पे है, कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज ए ई एफ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई एफ से ए ई वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ए ई वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से हमारा ए ई वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, ए एफ वेक्टर में क्या प्लस कर देंगे एफ ई वेक्टर। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर। अब देखिए जब ए एफ में एफ ई को प्लस करेंगे, यहाँ भी एफ यहाँ भी एफ दोनों में सेम है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ए ई वेक्टर। यानी बच्चों ए ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हमें ए बी वेक्टर चाहिए, तो देखिए हमारा ए बी वेक्टर यहाँ है, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। इस वाले त्रिभुज से हमारा क्या निकलेगा ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए बी सी से, यहाँ से हम क्या निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर का मान क्या आएगा बच्चों, यहाँ से हम निकालेंगे ए सी प्लस सी बी। यानी ए बी वेक्टर बच्चों हमारा कैसे निकलेगा, ए सी वेक्टर में क्या प्लस कर देंगे सी बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यहाँ से देखिए ए ई वेक्टर ए बी वेक्टर का मान हमारा पता चल गया। इसे क्या करेंगे, यहाँ LHS में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा LHS में जब पुट करेंगे ए ई वेक्टर का मान क्या आया है, ए एफ प्लस एफ ई। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर प्लस यहाँ पे ए बी वेक्टर का मान क्या आया है, देखिए हमारा आया है ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या लाएंगे RHS। तो देखिए यहाँ पे ए सी प्लस ए एफ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ए एफ को छोड़ देंगे, ए एफ है यानी इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए एफ और ए सी को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि हमें ए एफ को चेंज ही नहीं करना है। तो पहले क्या लिखेंगे ए एफ वेक्टर प्लस ए सी को इसके साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे ए सी वेक्टर हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे एफ ई वेक्टर
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बी वेक्टर। अब यहाँ से देखिए बच्चों एफ ई वेक्टर, तो हमारा एफ ई यहाँ है। देखिए एफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई को हम बी सी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली भुजा हमारा क्या है, इसके बराबर, इसके सामने की भुजा है। तो यहाँ से एफ ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी सी वेक्टर। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एफ ई वेक्टर इक्वल बी सी वेक्टर। कहाँ से, चित्र से। देखिए यहाँ से एफ ई हमारा किसके बराबर है, बी सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं ए एफ वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस यहाँ पे हमारा एफ ई को क्या लिखेंगे, बी सी वेक्टर प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, सी बी वेक्टर। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए एफ वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अब देखिए इसे हम यदि बी सी को हम माइनस कर सी बी बना दें, यानी सी को आगे कर दे बी को पीछे, तो ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और बी सी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सी बी वेक्टर में, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सी बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे भी सी बी वेक्टर, यहाँ पे भी सी बी वेक्टर, दोनों प्लस माइनस से ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखिए बच्चों यहाँ से पहले ए सी को लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ए सी वेक्टर प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए एफ वेक्टर। और देखिए यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। हमें ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर लेकर आना था। हमारा ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर एच एस, यानी बच्चों हमें क्या करना था, यही लेकर आना था। हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है तथा पी कोई अन्य बिंदु है जो ए बी पर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर इक्वल टू पी सी वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है तथा पी कोई अन्य बिंदु है जो ए बी पर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर इक्वल टू पी सी वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। बोला है यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है, तो मान लेते हैं बच्चों ये हमारा क्या है, एक ए बी रेखा है, ये हमारा क्या हो गया, ए बी, और ए बी पर एक मध्य बिंदु हमारा क्या है, सी। तो इसके मध्य में एक बिंदु लेंगे, इसका नाम हमारा क्या है, सी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तथा P कोई अन्य बिंदु है जो ए बी पर नहीं है। एक बिंदु हमारा P है लेकिन वो हमारा ए बी पे नहीं है, तो मान लेते हैं वो बिंदु हमारा यहाँ है P। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए P ए वेक्टर है, यानी P को A से मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, P ए वेक्टर। पी बी वेक्टर, यानी P को B से मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, P बी वेक्टर। उसके बाद P सी वेक्टर, यानी P को C से मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, P सी वेक्टर। बच्चों जो जो हमारा दिया है उसको हम क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। अब जो दिया गया है उसको लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, यहाँ पे हमारा दिया है ए बी का मध्य बिंदु C है, तो लिखेंगे चूंकि C ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों C क्या है, C ए बी का मध्य बिंदु है। जब C हमारा ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ से हमारा ए सी होगा वो सी बी के बराबर होगा, क्योंकि C क्या कर रहा है बच्चों, ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से ए सी वेक्टर हमारा किसके हो जाएगा, सी बी वेक्टर के बराबर। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर इक्वल सी बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी सी ए बी को दो भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या हो गया बच्चों, हमारा सी बी हो गया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर इक्वल टू पी सी वेक्टर। तो सबसे पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ से पी ए वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद पी बी वेक्टर का मान। तो यहाँ से देखिए पी ए हमारा कहाँ है, पी ए हमारा यहाँ पे है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए पी सी में। तो यहाँ से क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी सी से यहाँ से यदि हम क्या निकालें, पी ए वेक्टर का मान। तो यहाँ से देखिए बच्चों जब हम पी ए वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे पी ए ना ज्ञात करके हम क्या ज्ञात करें, यदि बच्चों पी सी, तो पी सी वेक्टर को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पी ए वेक्टर में क्या प्लस कर देंगे, ए सी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पी सी, यानी त्रिभुज ए पी सी से क्या निकालेंगे हम, पी ए पी सी वेक्टर, यानी यहाँ से होगा पी सी वेक्टर इक्वल, देखिए बच्चों पी सी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा,
पी ए प्लस ए सी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। और इसे क्या मान लेंगे बच्चों, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ये कहाँ से निकाले हैं, त्रिभुज ए पी सी से। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बी पी सी से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी पी सी से। अब यहाँ पे देखिए बी पी सी से क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से बच्चों यदि हम पी सी वेक्टर ज्ञात करें तो यहाँ से हम पी सी वेक्टर ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पी बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे 2pc है, यदि pc में pc को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2pc हो जाएगा। यानी समीकरण नंबर 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को प्लस करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 में 2 को प्लस करेंगे, पीसी में पीसी को प्लस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 2pc वेक्टर इक्वल यहाँ पे pa प्लस ac, इसमें क्या प्लस कर देंगे, pb प्लस bc। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pa वेक्टर प्लस ac वेक्टर, इसमें क्या प्लस करेंगे, pb वेक्टर प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे, bc वेक्टर। अब इसे ही क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर चाहिए, यानी ये pa और pb को हम क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे 2pc ये हमारा ज्ञात हो चुका है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2pc वेक्टर इक्वल यहाँ पे क्या लिखेंगे, pa वेक्टर, इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, pb वेक्टर, और यहाँ पे हमारा क्या है, ac वेक्टर। तो देखिए ac वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, cb वेक्टर, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से ac वेक्टर को पहले एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ac वेक्टर प्लस bc वेक्टर। अब क्या करेंगे बच्चों, ac वेक्टर का मान पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2pc वेक्टर इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर प्लस ac वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cb वेक्टर, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ac की जगह पे क्या लिख देंगे, cb वेक्टर। यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिएगा, चूंकि ac वेक्टर बराबर क्या है, cb वेक्टर, इसीलिए यहाँ पे ac की जगह पे हम क्या पुट कर दिए, cb वेक्टर। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस bc वेक्टर। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2pc वेक्टर इक्वल यहाँ पे क्या हो गया, pa वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या हो गया, pb वेक्टर प्लस। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि हम cb को bc में कन्वर्ट करें, यानी b को पहले ले जाएं c को बाद में, तो जो प्लस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, आपको बताए थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, bc वेक्टर, यानी cb को किस में चेंज कर दिए, bc में, तो जो हमारा साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस bc वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे माइनस bc वेक्टर, यहाँ पे प्लस bc वेक्टर, प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल, यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2pc वेक्टर इक्वल यहाँ पे क्या हो गया, pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर। और देखिए बच्चों, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे 2pc वेक्टर इक्वल pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर, तो यहाँ पे देखिए 2pc इक्वल pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर। बस ये बच्चों हमारा इधर दिया गया है, इसको आप क्या करेंगे, इधर पहले कर देंगे और इसको बाद में कर देंगे। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, ए बी सी डी ई एक पंचभुज है, सिद्ध कीजिए कि ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, बी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर, ई डी वेक्टर और ए सी वेक्टर का परिणामी 3ac वेक्टर है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, ए बी सी डी एक क्या है, पंचभुज है। सिद्ध की करना है कि ए बी वेक्टर, ए ई वेक्टर, बी सी वेक्टर, डी सी वेक्टर, ई डी वेक्टर और ए सी वेक्टर का परिणामी क्या है, 3ac वेक्टर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पंचभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या बनाएंगे, पंचभुज, यानी जिसमें 5 भुजा हो। तो बच्चों हम कुछ इस टाइप का बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एक प्रकार का पंचभुज है। देखिए इसमें हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, कितने भुजा है, 5 भुजा है। इसका नाम क्या रखना है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ए बी सी डी ई, ये हमारा क्या
हो गया, पंचभुज हो गया। अब यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, ए बी वेक्टर। तो देखिए ए बी वेक्टर यानी इस साइड, ए ई वेक्टर यानी बच्चों ए ई वेक्टर यहाँ हो गया, बी सी वेक्टर तो देखिए बी सी वेक्टर हमारा इधर हो गया, डी सी वेक्टर यानी बच्चों इधर हो गया, ई डी वेक्टर हमारा इस साइड हो गया, और ए सी वेक्टर तो यहाँ पे क्या करना है, ए को सी से मिलाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, ए सी वेक्टर। इसका परिणामी क्या लेके आना है, 3ac वेक्टर लाना है। परिणामी यानी बच्चों क्या होता है, सबको जोड़ के हमें क्या लाना है, 3ac। तो क्या क्या जोड़ना है, ए बी वेक्टर, इसमें क्या जोड़ देंगे, ए ई वेक्टर, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, बी सी वेक्टर, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, डी सी वेक्टर, इसमें जोड़ देंगे ई डी वेक्टर, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, ए सी वेक्टर, और इन सबको जोड़ के हमें क्या लाना है, परिणामी 3ac वेक्टर लाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी से समाप्त हुआ है, यहाँ बी से शुरू, देखिए बी बी यहाँ हमारा कॉमन है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए सी, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये बच्चों इन दोनों को एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ए ई वेक्टर है, यहाँ पे ई डी वेक्टर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम एक साथ कर लेंगे। यानी बच्चों अब किसको हम साथ करेंगे, ए ई वेक्टर और ई डी वेक्टर को। तो प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ई वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी वेक्टर। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या बचा है, यहाँ से हमारा डी सी बचा है, ए सी बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी सी वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या है, ए सी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ए बी में बी सी जोड़ेंगे तो बी बी कॉमन है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ए ई में ई डी जोड़ेंगे, ई दोनों में कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर हो जाएगा, और इसमें क्या प्लस करेंगे, डी सी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए डी सी वेक्टर प्लस क्या हो गया, ए सी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर प्लस यहाँ पे डी दोनों में हमारा डी कॉमन है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर। अब देखिए ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3ac वेक्टर। और देखिए हमें परिणामी क्या लाना था, 3ac वेक्टर लेकर आना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रश्नावली 10A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक समषष्ठभुज की दो क्रमागत भुजाएं हैं तो अन्य क्रम से ली गई 4 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक समषष्ठभुज की दो क्रमागत भुजाएं हैं तो अन्य क्रम में ली गई 4 भुजाओं को ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा क्या है, समषष्ठभुज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समषष्ठभुज बनाएंगे। तो बच्चों हमारा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें हमारा कितना भुजा होता है, 6 भुजा, तो क्या करेंगे हम 6 भुजा बनाएंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ये कुछ हमारा बेंजीन टाइप का बनता है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा यानी समषष्ठभुज। अब इसका नाम रख देंगे, इसका नाम क्या रख देंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या किए बच्चों, हम इसका नाम रख दिए। अब कह रहा है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक समषष्ठभुज की दो क्रमागत भुजाएं हैं। क्रमागत भुजाएं यानी बच्चों ए बी और बी सी, इसका मान क्या दिया है, ए बी का मान क्या दिया है, ए वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा क्या बोल रहा है, दो क्रमागत भुजाएं यानी क्रम से भुजाएं। तो पहली भुजा क्या है, ए बी, दूसरी भुजा क्या है, बी सी। तो ए बी का मान ए वेक्टर दिया है और बी सी का मान क्या दिया है, बी वेक्टर, और हमसे पूछा है अन्य क्रम में ली गई 4 भुजाएं, यानी सी डी वेक्टर ज्ञात करना है, डी ई वेक्टर ज्ञात करना है, ई एफ वेक्टर ज्ञात करना है और एफ ए वेक्टर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ क्या है, एक समषष्ठभुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक समषष्ठभुज है। और यहाँ पे क्या दिया है, ए बी वेक्टर का मान क्या दिया है, ए वेक्टर, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी वेक्टर बराबर क्या दिया है बच्चों, हमारा ए वेक्टर। बी सी वेक्टर का मान क्या दिया है, बी वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी वेक्टर इक्वल हमारा क्या दिया है, बी वेक्टर। और हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बच्चों हमें ज्ञात करना है
यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अन्य क्रम में ली गई चार भुजाएं, यानी ए बी बी सी। इसी क्रम में सी डी को ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करेंगे हम, सी डी वेक्टर ज्ञात करेंगे। उसके बाद डी ई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, डी ई वेक्टर ज्ञात करेंगे। ई एफ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई एफ वेक्टर ज्ञात करेंगे। उसके बाद एफ ए, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, एफ ए वेक्टर। यानी बच्चों यहाँ पे देखिए चार भुजाएं उसी क्रम में ज्ञात करना है, यानी इस चार का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम रचना कर लेंगे, यानी क्या कर लेंगे, हम ए को सी से मिलाएंगे, ए को डी से मिलाएंगे, ए को ई से। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए को हम सी से मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ए को डी से मिलाएंगे, ए को हम कहाँ से मिलाएंगे, ई से मिला देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे रचना, यानी हम क्या रचना किए हैं, क्या किए हैं बच्चों, ए को सी से, ए को डी से, ए को ई से मिलाए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए को सी से, उसके बाद ए को डी से, उसके बाद ए को ई से मिलाया। ये बच्चों हम क्या किए हैं, इसका रचना किए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले देखिए हमें सी डी वेक्टर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम सी डी वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए को सी से मिलाए हैं, ए को डी से मिलाए हैं, ए को ई से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सी डी। तो देखिए सी डी वेक्टर हमारा यहाँ है। सी डी वेक्टर के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी से। यहाँ से हमें क्या निकालना है, सी डी को। तो यहाँ अगर देखिए बच्चों बीच की लाइन ले, ए डी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए डी वेक्टर इक्वल ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। यानी बच्चों हम ए डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ए सी में जब सी डी को प्लस करेंगे, यहाँ भी सी यहाँ पे सी, दोनों में सी कॉमन, यानी ये हमारा किसका इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें सी डी ज्ञात करना है। तो यहाँ से सी डी वेक्टर को जब ज्ञात करेंगे तो देखिए इधर क्या है, ए डी वेक्टर, यहाँ पे ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर। यानी बच्चों जब सी डी वेक्टर ज्ञात करेंगे तो प्लस ए सी इधर जाके माइनस, यानी ए डी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर इक्वल ए डी वेक्टर। तो देखिए ए डी वेक्टर हमारा क्या है बच्चों, बी सी का 2 गुना है, क्योंकि देखिए बीच का लाइन है, तो ये हमारा क्या होगा, बी सी का 2 गुना। यानी ए डी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 2BC वेक्टर माइनस यहाँ पे क्या है, ए सी वेक्टर। अब देखिए ए सी वेक्टर हमारा कहाँ है, यहाँ त्रिभुज ए बी सी से ए सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ए सी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। यानी बच्चों हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे हमारा ए डी क्या है, बी सी का 2 गुना, तो ए डी को 2BC कर दिए हम। ए सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी वेक्टर, इसे लिख दिए। अब यहाँ से देखिए इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर इक्वल 2BC वेक्टर का मान देखिए हमारा क्या है, BC वेक्टर का मान B वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे BC का मान हमारा B वेक्टर दिया है, यहाँ पे B वेक्टर रखेंगे। माइनस AB वेक्टर का मान क्या दिया है, तो देखिए AB वेक्टर का मान A वेक्टर, तो यहाँ पे A वेक्टर लिखेंगे, प्लस BC वेक्टर का मान क्या दिया है, B वेक्टर। इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2B वेक्टर प्लस माइनस का माइनस A वेक्टर प्लस माइनस का माइनस B वेक्टर। सॉल्व करेंगे तो 2B में से 1B माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, B वेक्टर। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस A वेक्टर। यानी बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ गया, सी डी वेक्टर का मान क्या आ गया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये हमारा किसका मान आया, सी डी वेक्टर का। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, DE वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम सी डी वेक्टर को ज्ञात कर लिए। अब हम किसे ज्ञात करेंगे, डीई वेक्टर को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीई वेक्टर। तो देखिए हमारा डीई वेक्टर कहाँ है बच्चों, हमारा डीई वेक्टर यहाँ है। देखिए डीई हमारा किसके बराबर है, बी ए के बराबर, यानी डीई को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो डीई वेक्टर इक्वल क्या हो गया, बी ए वेक्टर।
अब यहाँ से देखिए हमारा ए बी का मान ए वेक्टर है, यहाँ पे हमारा क्या है बी ए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे ए बी में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डी ई वेक्टर इक्वल, जब बी ए को ए बी बनाएंगे यानी बी ए को किस में चेंज कर दिए ए बी वेक्टर में, तो देखिए हमारा ए को आगे लाए हैं बी को पीछे, तो जो प्लस था वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ से हमारा डी ई वेक्टर क्या आ जाएगा माइनस। देखिए ए बी वेक्टर का मान क्या है ए वेक्टर, यहाँ पे ए बी वेक्टर का मान क्या है ए वेक्टर, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारा डी ई वेक्टर का मान क्या आ गया, तो देखिए बच्चों हमारा डी ई वेक्टर का मान क्या आ गया माइनस ए वेक्टर। अब देखिए सी डी ज्ञात हो गया डी ई, अब क्या ज्ञात करेंगे हम ई एफ वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा ई एफ यहाँ है, तो ई एफ हमारा किसके इक्वल है, तो ई एफ बच्चों हमारा सी बी के इक्वल है। तो इसे क्या लिख सकते हैं सी बी वेक्टर, क्योंकि देखिए इसके सामने की भुजा हमारा यही है, हमें बी सी वेक्टर का मान पता है। ये बच्चों हमारा किसका मान है, क्योंकि क्रमागत है, यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ से बच्चों ये हमारा क्या है ए बी, ये हमारा बी सी। तो हमें क्या करना है बी सी का मान बी वेक्टर, यानी इस सी बी को हम किस में चेंज करेंगे बी सी में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई एफ वेक्टर इक्वल, इसको क्या करेंगे बी सी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस से हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ई एफ वेक्टर इक्वल माइनस, देखिए बी सी का मान क्या दिया है बी वेक्टर, बी सी का मान बी वेक्टर, यहाँ पे इसका मान पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ई एफ का मान क्या आ गया बच्चों माइनस बी आ गया। तो देखिए हमारा सी डी डी ई एफ ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे हम एफ ए ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों अब हम क्या ज्ञात करेंगे एफ ए वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एफ ए वेक्टर कहाँ है, एफ ए वेक्टर देखिए एफ ए हमारा किसके बराबर है डी सी के बराबर, क्योंकि इसके सामने की भुजा हमारी क्या है डी सी, तो इसको हम क्या लिख देंगे डी सी वेक्टर लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए डी सी, यहाँ पे सी डी, हमारा सी डी का मान ज्ञात किए थे बच्चों, तो हमारा सी डी का मान क्या आया था बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जो कि अभी हम ज्ञात किए थे। तो इस क्या करेंगे हम डी सी को किस में कन्वर्ट करेंगे सी डी में। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ए वेक्टर इक्वल डी सी को जब सी डी में कन्वर्ट करेंगे जो प्लस है वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस, सी डी वेक्टर का मान देखिए अभी हम ज्ञात किए थे क्या आया था बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसकी जगह पुट कर देंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हमारा क्या आ गया एफ ए वेक्टर का मान आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एफ ए वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस माइनस का माइनस बी वेक्टर, माइनस माइनस मिलके प्लस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस है इसे पहले लिखेंगे, प्लस माइनस का माइनस बी वेक्टर, और यही क्या हो गया बच्चों हमारा एफ ए वेक्टर का मान हो गया। तो इसमें हमें सी डी डी ई एफ और एफ ए का मान ज्ञात करना था, जो कि हम ज्ञात कर दिए। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 10A समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रश्नावली 10B के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 10B के साथ।